नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमनाथ सिंह और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम फैक्ट्स में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को भी बजाइए ताकि आप हमारे नए से नए वीडियो प्राप्त करते रहें। कल हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न थे उन सबको सॉल्व किया और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी कि आदि ऐतिहासिक युग से हमारी सिंधु सभ्यता जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका जो पीरियड यानी कि समय रहा है वो रहा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा है वो हमारा रहा है सिंधु सभ्यता का युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलन नहीं है? देखिए, पिछली बार जो वीडियो था उसमें हम लोग सुमेलन करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने पूछा कि कौन सा सही नहीं है। ये कुछ प्राचीन स्थल दिए गए हैं और जिन्होंने इनकी खोज की उनके नाम दिए गए हैं, तो उसमें हमें देखना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता ये तो बिल्कुल सही है, दयाराम साहनी ने इसे खोज की, लोथल की SR राव ने, सुरकोटडा की JP जोशी ने, धौलावीरा है इनकी इन्होंने खोज नहीं की, यानी कि ये जो है बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी उसमें हमारा था अन्नागार इज द राइट आंसर हो जाएगा। विशाल स्नानागार लिखा हुआ है लेकिन स्नानागार नहीं था। अन्नागार होते हैं जिसमें अन्न भरा जाए, यानी कि गोदाम टाइप का जो होता है वो हमारा अन्नागार कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो इमारत थी वो अन्नागार थी। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर टिक लगा के चले आएंगे विशाल स्नानागार, जबकि ऐसा नहीं था, ये गलत है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक है, देखिए ये कुछ स्थान दिए गए हैं। इसमें पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें से कौन सा स्थान है जो इस समय भारत में है? तो भारत में जो है हमारा वो लोथल है। ठीक है, यानी कि लोथल ऑप्शन 4 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि जो रंगपुर हमारा दिया गया है वो जो है हमारा गुजरात में है स्थित है, यानी कि प्रश्न 5 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले चलते हैं। देखो फिर से एक सूची आ गई है। ये सूची वाले क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए बिना किसी डाउट के। सूची ए को सूची बी से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं सूची ए को सूची बी से। तो इसमें जो है हमारा लोथल ये हमारा हो जाएगा गोंदीवाड़ा। कालीगंगा जो है वो हमारा जुता हुआ खेत हो जाएगा। धौलावीरा जो है वो हमारा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार का हो जाए कि 10 चिन्हों वाला शिलालेख यहाँ से मिला है। और बनावली जो है वो पक्की मिट्टी की बनी हुई हाल की आकृति यहाँ से मिली है। तो इसका हम कोड देखते हैं कौन सा होगा। इसका कोड जो है हमारा ये का दूसरा, यानी कि ये हमारा जो है ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है?
तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में है। तो प्रश्न नंबर 7 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो हैं साक्ष्य मिले हमें हड़प्पा संस्कृति से, यानी कि ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो जो है लोहा से अपरिचित थे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था? तो लोथल पे जो है इसके ऑप्शन दिए गए हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से जो है बंदरगाह था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, यानी कि 11 का जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 यानी कि 12, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वो कपास के उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा अग्रणी थे, यानी कि कपास का उत्पादन करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा पूछा गया, तो सबसे बड़ा हमारा जो है राखीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये राखीगढ़ कहाँ है? तो ये जो है हमारा हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ हमारा हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? ठीक है, सिंधु घाटी के लोग थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की थी और एक मूर्ति बनाई थी। तो उस मूर्ति को आप लोगों को बताना है। वो मूर्ति जो है हमारी नृत्य करती हुई मूर्ति थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 पे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये जो है जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ है ये हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, ये धौलावीरा जो हमारा वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहीं पर हमें पता लगा कि जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 15, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था? तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो है स्थानीय नाम इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मृतकों का टीला इज द राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, अब सैंधव सभ्यता पूछा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। यहीं पर हमें स्नानागार मिला है। आगे चलते हैं, आगे सूची दी गई है, उसे हमें मिलान करना है, बताना है कौन सा जो है स्थल किस नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, तो इसे मिलान करते हैं और कोड बनाते हैं इसका। देखिए हड़प्पा दिया गया है हमें, तो हड़प्पा जो है हमारा हो जाएगा किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है।
फिर दिया गया है हस्तिनापुर, तो आप लोग जानते हैं हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। और जो है नागार्जुन कोंडा ये हमारा हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और पैठन जो है वो हमारा गोदावरी पर हो जाएगा। तो चलिए इसी से रिलेटिव कोट बनाते हैं। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 में, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अब सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा मातृ शक्ति में, यानी कि मातृ शक्ति में लोग इस पर विश्वास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। अब इस समय जो है रंगपुर कहाँ है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र को ही इस समय गुजरात हम लोग बोलते हैं। गुजरात को ही सौराष्ट्र पहले कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 पे इसमें दिया गया है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। अब जो दधेरी है वो हमारा कहाँ है ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब में। वहीं पर हमारा हड़प्पी पुरास्थल स्थित है। और जो दधेरी है ये पंजाब में ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सिंधु घाटी में ही हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, तो इसमें हमें सही, ये भी सही है उद्योगों के लिए। तो जो है हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए सिंधु घाटी से जो संबंधित है वो तो हमारा कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है और लोथल भी है। हाँ, पाटलिपुत्र जो है वो नहीं है, यानी कि पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं हमारा पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जो प्रमुख कारक होगा वो मृदभांड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है हमारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो थे हमारे ऑप्शन बी के सर जॉन मार्शल जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 26, सुरतुगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसका हमारा जो है सुरतुगुई, तो ये दिया गया है स्थान और ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। और ये जो है हमारा सुरतुगुई अफगानिस्तान से संबंधित है। तो अफगानिस्तान इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फिर से एक सूची आ गई है, सूचियों को मिलान करते हैं और उनका कोट बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सूची ए हमारा है हड़प्पा स्थल और सूची बी में दिया गया है स्थिति, यानी कि कौन सा हड़प्पा स्थल में
कौन कौन सी स्थिति है। ठीक है, चलिए इसे मिलाते हैं। सबसे पहला हमारा दिया गया मांडा, तो मांडा जो है वो हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से। फिर दिया गया है दैमाबाद, दैमाबाद जो है वो हमारा महाराष्ट्र से हो जाएगा। फिर दिया गया कालीबंगा, तो कालीबंगा हमारा है राजस्थान में। और दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि राखी गढ़ी जो है वो हमारा हरियाणा में हो जाएगा। तो इसका कोट बनाते हैं। चलिए इसका अब हम लोग बनाते हैं कोट। तो इसका कोट जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है ए का तीसरा हो गया था, और ये इसका हो गया, कालीबंगा इसका हो गया, और ये हमारा इसका हो गया था। तो ए का तीसरा हमारा जो है 2 में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे हम बी का चौथा, तो बी का चौथा हमारा ऑप्शन सी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा धौलावीरा इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो सबसे पहला हमारा नगर खोजा गया था वो हो जाएगा हमारा हड़प्पा इज द राइट आंसर, यानी कि 29 का जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा मानव समाधान जो है हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा है अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो देखिए 2 भारतीय हैं जिनका नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो हो जाएंगे हमारे राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32 वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था। तो सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था इससे रिलेटिव क्वेश्चन। आप वीडियो को पीछे जाइए और देखिए, इसका जो हमारा है वो भारत में हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो जो हमारा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धौलावीरा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो जो हमारी वृषभ मुद्रा यानी कि उस मुद्रा पर एक बैल का चित्र बना है, तो वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है। तो देखिए अभी हमने बोला था कि बैल का भी मिलता है और हाथी का भी मिलता है और भेड़ का भी मिलता है, बस जिसका नहीं मिलता वो है हमारा घोड़ा। तो इसका आंसर जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा, इसका घोड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो वो हमारा हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, यानी कि कालीबंगा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 37 पर
इसमें दिया गया है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो देखिए लेखन कला जो है हमारी वो शुरू हुई थी सुमेरियन से। तो इसका जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सुमेरिया। ठीक है, यहीं से हमारी लेखन कला की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 38 पर। इसमें दिया गया है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो स्वतंत्रोत्तर के समय जो है सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो है वो हमारी गुजरात में मिली है, यानी कि गुजरात जो है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सैंधव सभ्यता में चावल और युगल जो मिले हैं वो हमें लोथल से मिले हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस अध्याय का एक अंतिम प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए है। आप लोग इसके बारे में हमें कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा या ऑप्शन डी बाघ। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और चलिए बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल हमने आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया था, इसमें था हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसके ऑप्शन हमने दिए थे ऑप्शन है आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके आंसर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि गुप्त कराल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए।